एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि माता रानी आप सबको अपना ढेर सारा आशीर्वाद दें, आप सबकी लाइफ में खुशियों को भर दें, आप सबकी सारी विशेष पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही मेरी आप सबके लिए प्रे है। और यहाँ पे आज इस रीडिंग में भी हम यही देखने वाले हैं कि माता रानी का, गॉडेस का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको वो क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। आज के इस रीडिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। बेसिकली ये जो रीडिंग है उसमें हम मैसेज देखेंगे कि हम सबके लिए क्या मैसेज है। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपके लिए इस रीडिंग में। तो अपनी जो भी आप सेलेक्ट करें उसको पूरा देखिएगा पाइल को। और यहाँ पे आज मैंने एनर्जी की फॉर्म में माँ दुर्गा को, माँ काली को और माँ लक्ष्मी को रखा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सेलेक्ट करिए, आप चूज़ करिए, आप बस अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और प्रे करिए कि आपके लिए किस में मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। और उसके बाद इन तीनों कार्ड को देखिए और देखिए कि फिर आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो, माँ दुर्गा से, माँ काली से, माँ लक्ष्मी से। और इंस्टेंटली जिसमें भी आपको एक पिंक टाइप का हो ना, आप उसको चूज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हो। और अब मैं पाइल 1 से इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आप लोग माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट हुए थे तो सबसे पहले जो माँ दुर्गा मुझे इंस्पायर करती है इसके लिए कि कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आपको हिम्मत रखने की नीड है। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ टॉक्सिक लोग हों, कुछ भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। खुद को कभी भी वीक नहीं समझिए कि आप कमज़ोर हो या फिर दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेटर हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको रखना है, अपने कॉन्फिडेंस पे आप लोगों को काम करना है। ओके, सो अब मैं कार्ड सीख लेती हूँ आपके लिए। फर्स्ट इज किंग ऑफ फायर। सो ये कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे अपना हर्ट चक्रा, ये जो हर्ट है ना यहाँ पे, सो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप काम अपना जो करें ना उसमें अपने दिल को भी इन्वॉल्व करें। इट मीन्स कि हो सकता है कि आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हों, अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करने लग गए हों, अपने इमोशंस पे जैसे आपका ध्यान ही नहीं है। आपको प्यार की भी ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ प्यार पर से भरोसा उठ गया है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके कि कंप्लीटली जैसे आपके लाइफ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप कंप्लीटली चेंज हो गए। आप जितने सॉफ्ट थे या फिर कुछ भी थे, आपने उतना ही ना अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हर्ट चक्र हीलिंग की नीड है। और साथ के साथ मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी बन रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। साथ में आपकी इंट्यूशंस भी मैं देख रही हूँ कि स्ट्रांग हो रही हैं, बहुत पैशनेट हो आप लोग। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर। तो बहुत स्ट्रगल आप लोगों ने देखी है अपनी लाइफ में। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि आप जिस भी काम में हाथ डालते हो, आप जो भी चीज़ करते हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं कहूँ आपकी डेस्टिनी ही इस टाइप की है कि आपको जो भी कुछ मिलेगा आपके हार्ड वर्क से मिलेगा। लेकिन साथ के साथ आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े होंगे, दूसरे लोगों से आपका काम करने का तरीका बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे ऐसा है कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, कभी भी आपको थमना नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसा है ना कि ग्रोथ मैनिफेस्ट होती हुई चली जाएगी, जैसे कि कंटिन्यूसली, जैसे आप कहते हैं ना ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे आप चलते चले जाओगे। और काफ़ी सारी अबंडेंस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। हो सकता है कि शुरुआती दौर जब आप स्ट्रगल करें, जैसे कि कॉलेज वगैरह से निकलने के बाद जब आप जॉब या बिजनेस में अपना थोड़ा सा लक आजमाए, तो आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे सक्सेस बहुत बड़ी है क्योंकि किंग ऑफ फायर है यहाँ पे। नेक्स्ट है दी हर्मिट। थोड़ा सा अकेला रहना आई थिंक आप लोग पसंद करते हो, थोड़ा सा लोगों से घुलना मिलना आप कम पसंद करते हो। आपका ऐसा है कि बस काम की बातें करें एंड दैट्स इट। आपको ऐसा लगता है कि आपके कम्युनिटी के लोग या फिर आपके जैसी सोच के लोग एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ। तो हर्मिट की एनर्जी ऐसी है कि अपने अंदर उतरो। अगर ये वाली एनर्जी है कि अपना ही ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है कि निराश नहीं हो, परेशान नहीं हो। मेडिटेट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं कि जस्ट उनसे कनेक्ट करो, खुद को उन पर भरोसा रखो और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में
खुद से ही सॉर्ट होती चली जाएंगी, सारी चीज़ें खुद से ही सॉल्व होती चली जाएंगी। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वाटर, वेरी नाइस। तो यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी लाइफ में एक बात बताऊँ, जो भी विश है आप उसको पूरा कर सकते हो, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 9 ऑफ वाटर कह रहा है कि जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, वो ज़रूर पूरी होगी। जस्ट काम करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर फेथ रखिए। आप जो अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली कर सकते हो। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ हैं। बस समटाइम्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ के लिए कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। यही बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से कहीं आप लोग आपकी हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करो। ओके, सो यहाँ पे मैं देखती हूँ एनर्जी ऑरिकल से दी सन, वेरी नाइस। यहाँ पे किंग ऑफ फायर के पीछे भी सन है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस अभी तक आप लोगों में नहीं था, वैसे काफ़ी सारे लोगों में था, लेकिन डाउट करते थे कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। सो यहाँ पे सन है, फर्टिलिटी, ग्रोथ, यही तो बताता है। अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है, बहुत एनर्जेटिक हैं आप लोग, मैं बताऊं बहुत पैशनेट हैं आप लोग। आपके सपने आपको सोने नहीं देते होंगे, इतने बड़े सपने मुझे यहाँ पे आप लोग के नज़र आ रहे हैं, और आप में स्ट्रेंथ है, आप में काबिलियत है कि आप वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं। दी सन की यहाँ पे एनर्जी है आपकी, आप बने हो अबंडेंस के लिए, आप बने हो सक्सेस के लिए। जैसे सक्सेस का एक एग्जाम्पल किसी का दिया जाएगा तो वो आप होंगे, आपके आसपास के सराउंडिंग में। यहाँ पे है थर्ड चक्रा, अगेन सन की एनर्जी है। थर्ड चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ना यही कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अपने सूर्य को, अपने सन का जो आपका प्लेनेट है उसे एनहेंस करो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सन सॉलिटेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उगते सूरज को देखना कहते हैं ना, तो अपने थर्ड चक्रा को बैलेंस करिए। ये चक्रा बताता है अपनी सेल्फ स्टीम के बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, खुद को पहचानने के बारे में कि हम खुद को कितना अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं। तो खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज में नहीं रहिए कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। दूसरों की करने की वजह से अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस मत लाइए, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस आपके बहुत बड़े हैं, तो ऐसा नहीं करिए कि उसकी वजह से किसी पे ट्रस्ट ना करो। ट्रस्ट करो लेकिन सोच समझ के। नेक्स्ट इज द डियर, बी जेंटल विद योरसेल्फ। तो यहाँ पे यही है ये मैसेज कि प्लीज़ अपना ख्याल रखो। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से हो सकता है कि आप लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, दिन रात अपने काम के बारे में सोचना, अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फिजिकली वीक हो जाओ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ का भी आपको ख्याल रखना है। मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आई नो, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का आपको ख्याल रखना है। खुद को थोड़ा सा रेस्ट भी आपको देना है। हमेशा खुद से जंग मत लड़ते रहिए, ओके। खुद को ऐसे हमेशा पुश करते रहते हो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट इज डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के साथ ऑनेस्ट रहने के लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के साथ जेंटल रहने के लिए। खुद को ही बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि अपनी खुशियों को ना बहुत ज़्यादा आप लोग, अपनी खुशियों का आप खुद ही ख्याल नहीं रखते हो, या तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो। तो यहाँ पे अपना ख्याल भी आपको खुद रखना है, अपनी खुशियों का ख्याल भी आपको खुद रखना है, और आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। जस्ट पॉजिटिव रहिए, ओके। नेक्स्ट मैं आपके लिए देख लेती हूँ हेल्पफुल पीपल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई लोग आपको आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं जो आगे के प्रोजेक्ट्स में, आगे की आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगेन वही एनर्जी कि आप लोग किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाहते हो। आप लोग किसी की, कोई आपको लगता है कि आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है ना, थोड़ी सी ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, अगर कोई आपसे एक्सपीरियंस पर्सन आपको गाइड करता है या फिर आपको करते हैं तो हेल्प ले लीजिए, हेल्प लेने से मना नहीं करिए। नेक्स्ट है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको मेडिटेशन से मिलेगा। जैसे कि मेडिटेशन क्या है, आपकी लाइफ की एक ऐसी की कि आपके जो भी लॉक होंगे, जो भी ब्लॉकेजेस होंगे आपके माइंड में, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर आपको मेडिटेशन देगा। तो मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको सन की रेमेडी करनी है, सन को स्ट्रॉन्ग करना है, सन प्लैनेट को,
ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोग मकाली की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए थे खुद को, तो सबसे पहले जो मकाली इंस्पिरेशन देती हैं वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कि कुछ चीज़ की बिगनिंग के लिए ना कुछ चीज़ की एंडिंग से हमें गुजरना पड़ता है। कभी कभी हमें खुद में ही इतने चेंजेस लाने पड़ते हैं एक अच्छे टाइम के लिए। कभी कभी खुद के पुराने बिलीव्स को ही ख़त्म करना पड़ता है एक नई शुरुआत के लिए। तो कभी भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेंजेस से नहीं डरें और एंडिंग इज द न्यू बिगनिंग। हमेशा मुझे यही मैसेज मिलता है। और देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट इज 6 ऑफ अर्थ, बैलेंस की एनर्जी कि आपकी लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो रहा है। अगेन वही एनर्जी कि अगर अभी तक ऐसी एनर्जी थी ना कि आप अपने लिए काम करते थे, जैसे कि जो भी कुछ है बस अपने लिए, मैं कैसे डिफाइन करूं, जैसे कि अभी तक आपकी थोड़ी सी एनर्जी ऐसी थी कि सेल्फ सेंटर्ड वाली, अपने बारे में सोचना। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि अभी यहाँ पे जो टाइम है वो ऐसा है कि आपको ज़रूरत है आपके आसपास के बारे में भी सोचने की, आपके आसपास के लोगों के बारे में सोचने की। और यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। तो ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिनकी वजह से आप परेशान रहे, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं। जैसे जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी वैल्यू लोगों को समझ में आने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वाटर। तो ये कार्ड कह रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में लॉस हुए, ये टाइम नहीं है कि उन लॉस के पीछे आप अपना ग्रीफ वाला पीरियड, एक दुख में रहो, परेशान रहो कि हाँ ये क्या हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट है ना आपकी लाइफ में, आपके आगे की लाइफ कितनी बड़ी है, तो कब तक एक दुख के पीछे बार बार दुखी होते रहोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कहा जा रहा है कि लेट गो करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस नंबर 11। जस्टिस आपके लिए है। इस कार्ड के लिए तो मैं क्या कहूँ, अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है, आपके साथ आपको जस्टिस नहीं मिली, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाले का जो न्याय का जो पैटर्न है ना, वो सबके लिए एक बराबर है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की मैं कहूँ बर्डन आप अपने सर पे नहीं लो कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लोगों ने मुझे ग्रांटेड पे लिया, लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं करी। अपने विजन को ब्रॉड करो, अपनी सोच को ब्रॉड करो। अगर कुछ लोगों ने ऐसा करा तो आप उस एनर्जी की वजह से अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करो। एक और जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये कि अगर आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है कि देखो जो भी आपको आपकी लाइफ में चीज़ें मिलेंगी उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे नहीं सोच सकते कि आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, अच्छे आउटकम्स मिल जाएं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप मेहनत से नहीं डरिए और आप जितनी भी मेहनत करोगे उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। यानी कि आप जैसे काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। 7 ऑफ वाटर है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए। जो आपने बहुत सारे कंफ्यूजन्स अपने माइंड में क्रिएट करके रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली आपके माइंड में चलती रहती हैं, तो कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों को अपने माइंड से निकालो और अपना एक गोल बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ और उसी पे फोकस करो। अगर आप अपना पैर 10 नाव मतलब 2 नाव में रखोगे तो कहीं भी बैलेंस नहीं कर पाओगे ना। तो आपको ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग फोकस करने से अच्छा है कि पहले अपना एक एम बनाओ, अपना एक गोल बनाओ और उस पर फोकस करो। नेक्स्ट इज 6 चक्रा। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल सके आपकी लाइफ में। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपका दिल तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नाजुक कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा नाजुक है। और अपने दिल की वजह से ना, जैसे मैं कहूँ कि हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, हर किसी पे भरोसा कर लेते हो। कोई आपसे प्यार से आके, चाहे आपको पता हो कि ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कोई आपसे प्यार से आके कहेगा, आप हाँ कर दोगे,
आप ना नहीं कर पाते हो किसी को, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखो अपनी दिल का तो, क्योंकि आपका दिल मैं कहूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत मासूम आप दिल के हो, लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंट्यूशन का सहारा लो। नेक्स्ट यहाँ पे 5 एनर्जी है, अटैचमेंट का यहाँ पे कार्ड है। काफ़ी सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगेन आपकी लाइफ में बहुत सारे अटैचमेंट्स आपने बना लिए हैं, लोगों से, चीज़ों से, और आपका ऐसा है कि एक बार आप किसी से अटैच हो जाते हो तो आपको फिर अलग होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है आपको आपकी लाइफ में। जैसे ये कॉल है, ये ऊपर से आपके लिए डिवाइन की तरफ से कॉल है कि खुद को डिवाइन से कनेक्ट करो। आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनका सोल्यूशन आपको कहाँ जाके मिलेगा, अगर आप खुद को सरेंडर करते हो डिवाइन के। तो इतनी ज़्यादा हेडेक मत लो। जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, जिन पे भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, सारी चीज़ों को छोड़ दो उनके ऊपर, कि छोड़ दी हमने, कर दिया आपको सरेंडर। और जस्ट मैं कहूँ एक सेल्फलेस, एक निस्वार्थ भाव से कहते हैं ना, सेवा करना, पूजा करना, आराधना करना, उन्हें याद करना, वो करो। और धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, अपने हर चक्र पे वर्क करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अनडाइंग लव। द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो इस कार्ड को देख के थोड़ी सी आपको खुशी मिली होगी कि जो भी आपने अभी तक प्यार करा है, आपने जितना भी लोगों के लिए करा है, वो वेस्ट नहीं है। वो इस यूनिवर्स में, इस नेचर में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और समय रहते आपको ज़रूर मिलेगा। कभी कभी हमारा पास्ट लाइफ से इस टाइप का कर्मा हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, कि ये कुछ चीज़ें, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। सो इन्हें मैं कहूँ रिजॉल्व कर दिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी पीस हमारी लाइफ में आती है। दूसरी चीज़, प्लीज़ हिम्मत नहीं आ रही है, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा मासूम दिल के हो, और प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। प्यार पर से ट्रस्ट मत उठने दो अपना। जो भी प्यार आपने यूनिवर्स के साथ, इस नेचर के साथ शेयर करा है, आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग थोड़ी सी गार्डनिंग भी कर सकते हो, जैसे प्लांट्स को पानी देना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अरोमा थेरेपी, इसेंशियल ऑयल्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नेचर से कनेक्ट करें डायरेक्टली, उसका यूज़ करिए। कोई आपके आसपास नदी हो, कोई भी वाटर बॉडी हो, उसके पास जाइए, आपका मन शांत होगा। अपने माइंड को पीस दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। नेक्स्ट इज द स्पाइडर कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके मन में डर है ना, जो भी डर है उन्हें निकाल दीजिए। ये आपको ही उलझाते हैं, आपके डर, आपकी लिमिटेशंस आपको ही बाउंड करती हैं। तो लिमिटलेस हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, अपनी पर्सनैलिटी को और एनहेंस करिए, खुद को और स्ट्रॉन्ग करिए। और अगेन वही मैसेज कि एंडिंग से नहीं डरिए। किसी चीज़ की एंडिंग ही ना किसी दूसरी चीज़ की बिगनिंग होती है। अगर आप कार्मिक में हो तो उस रिलेशनशिप को एंड कर देने की आपको यहाँ पे कही जा रही है कि उसे एंड कर दीजिए। अगर वो एंड हो रहा है तो चेज नहीं करिए आप किसी पर्सन को, वो एंड हो रहा है किसी रीजन से, तो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। नेक्स्ट इज विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे कुछ फ्यू वीक्स का आपको टाइम बोला जा रहा है। कुछ वीक्स आपके लिए, आने वाले वीक्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे चेंजेस, एक चेंजेस वाले टाइम पीरियड से, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो। तो कुछ वीक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज रिकंसीडर। तो आपने अगर कुछ डिसीजंस लिए हैं आपकी लाइफ में रिसेंटली ही, कुछ भी अपने बिलीव्स बना लिए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको कहा जा रहा है रिकंसीडर करने के लिए कि दोबारा से सोचिए, दोबारा से चीज़ों को अपने सामने रखिए। आपके इंट्यूशन, आपकी सोल जानती है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको बस उसे सुनने की ज़रूरत है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन थर्ड। तो अगर आप लोग माँ लक्ष्मी की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए थे
तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी है, हमारी लाइफ में अबंडेंस को बताती हैं, सुख को, समृद्धि को बताती हैं। केवल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये मनी को ही बताती हूँ, ये बताती हैं खुशियों को, एक आपके नेम फेम को, कि आपका नाम बढ़ रहा है, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में, मार्केट में, जहाँ भी आप हैं आपको नेम फेम मिल रहा है, आपको अपनी पहचान मिल रही है, आपके घर में एक पीस है। तो यही सारी चीज़ों की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सो फर्स्ट कार्ड इज ओके, मैसेंजर ऑफ एयर। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आपको ज़रूरत है कि आप अपने माइंड से सोचें। हो सकता है कि आप लोग सारे डिसीजंस इमोशनली लेते हों, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने को, कि अभी टाइम आ गया है कि आपको डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। आप और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो किसी चीज़ में। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है डिले नहीं करिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है तो डिले नहीं करिए। आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है। आई थिंक आप बहुत सारे चेंज चाहते हो। आप लोग खुश नहीं हो आपके सराउंडिंग से या जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, तो जस्ट चेंज करना, अपने घर को शिफ्ट करना, अपनी लोकेशन को, कुछ भी चीज़ से जैसे आप खुश नहीं हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चेंज आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन उसकी वजह से ना अपना बिहेवियर डिफेंसिव मत करो, उसकी वजह से परेशान नहीं रहो। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके माइंड की पीस, तो उसके लिए आप काम करो। नेक्स्ट इज पेज ऑफ वाटर। वही बहुत ज़्यादा मासूम सी, एकदम जैसे बच्चों जैसी एनर्जी है आप लोगों की। तो हमेशा आप लोग ना गाइडेंस ढूंढते हो आपकी लाइफ में, कि आपको दूसरे लोग गाइड करें। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझ पे खुद पर भरोसा कम हो पाता है आपको, थोड़ा सा जैसे सोच नहीं पाते हो कि आप इतना कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, या ना थोड़े से ना डर आपके मन में है। तो कहा जा रहा है उन डर को मन से निकालो। अभी ये टाइम आ गया है खुद पर भरोसा करने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। तो आपको अभी जाना ही होगा। आपके इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं बनने पाए, इस बात का आप ख्याल रखिए। नेक्स्ट इज टू ऑफ एयर। दिल और दिमाग की जंग। दो चीज़ों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी भी दो चीज़ों के बीच में स्टक हो बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा लाइफ में अपने। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इमोशन से नहीं सोचिए, लेकिन सारे डिसीजन आप अपने इमोशंस के बेसिस पे नहीं ले सकते। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा लाइफ में अपनी प्रैक्टिकलिटी को लाने का, मतलब यूज़ करने की ज़रूरत है। उस बेसिस पे अपने डिसीजंस लीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए और सारी चीज़ों को खुलकर देखिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन करें, आप और ज़्यादा नॉलेज को गेन करें और तब डिसीजन लें। जल्दीबाजी में किसी एक पक्ष की बात सुन के, किसी एक साइड की बात सुनकर अपना फैसला मत सुना दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज टावर। ये टाइम है एक हेल्दी बाउंडेशन, मतलब देखो, एक तो आपको ज़रूरत है कि आप लोग आपकी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर नींव ही स्ट्रांग नहीं होगी तो उस पर इमारत कैसे खड़ी कर पाओगे, वो कब तक चल पाएगी। तो नींव स्ट्रांग होना, आपकी जो भी फाउंडेशन है ना, उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन पे वर्क करो। रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो कि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ये काम करा जा रहा है। पहले अपना बेस स्ट्रांग कर लो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, और देखती हूँ आप लोग के लिए क्या मैसेज है। कार्नुपोपिया नंबर 11। ये भी अबंडेंस को ही बताता है कि घर आपके भरे रहेंगे। आपको बिल्कुल भी, मतलब मैं कहूँ, इस चीज़ पे आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपके पास फाइनेंसेस की कभी कमी होगी, आपकी लाइफ में मनी फ्लो कभी रुकेगा। आपको बस ज़रूरत है कि एक पैटर्न में अपना काम करिए, एक तरीके से अपना काम करिए। सारे डिसीजंस इमोशनल होके नहीं लीजिए। अभी मैं ऐसे कहूँ ना, जैसे कहते हैं ना कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, तो थोड़ा सा ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि मैच्योरली डिसीजन लो और प्रैक्टिकल होने की भी आपको लाइफ में नीड है। जल्दीबाजी नहीं मचाओ, ठीक है। डिसीजन आपको तब लेने हैं जब आप, देखो, डिसीजन को आप डिले नहीं कर सकते, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं लो कि आंखों पे पट्टी बांध के कोई भी डिसीजन ले लो। आपको ज़रूरत है कि सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लो, सारे एक्सपेक्ट्स को क्लियर कर लो। नेक्स्ट इज डिसीट। मैंने कहा ना कि सारे पॉइंट्स को
क्लियर करने की ज़रूरत है, सारी डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है मुझे आपको कि आप लोग इस टाइम पे ना कुछ गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, जिन पे आपको नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि खुद को आप समझते हो कि आप इतना नहीं कर पाओगे, तो वो बात को मन से निकाल देने की ज़रूरत है आपको। डिसीट, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। कुछ ऐसा लगता है मुझे, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया है। ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी फ्लेम को मत बुझने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आपको गलत प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप खुद पर भरोसा रखो और अपने लिए स्टैंड लो। जो आप सोचते हो वो सही है, जो आप कर रहे हो वो सही है, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए। The ant, let go of feeling alone, you are a vital part of the hill. हमेशा ना ऐसा लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई हैं। आपने कभी, या तो जैसे कोई फैमिली का बिजनेस था वो आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या फिर काफ़ी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख रही हूँ जितनी आपको आदत नहीं है, उससे ज़्यादा बर्डन, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है, तो इसलिए आप परेशान हो सकता है आपको आदत हो टीम में काम करने की, ग्रुप में काम करने की, लेकिन अभी ऐसा है कि अकेले काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो अलोननेस की जो फीलिंग हो रही है उसे मन से निकाल दो। अभी हो सकता है कि आप अकेले हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन फ्यूचर काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास के लोगों के लिए खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपके मन में कोई काम चल रहा था इस रीडिंग को देखते टाइम पे कि मेरा ये काम कब होगा, तो उसका कहा जा रहा है इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लोगों से हेल्प भी आप मांग सकते हो। देखिए, गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं करिए, ठीक है। आपको लगता है कि कोई आपको गाइडेंस दे सकता है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, तो उन लोगों से गाइडेंस लीजिए, सारे पॉइंट्स को क्लियर करिए, सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में क्लियर करिए। अबंडेंस आपके लिए है और पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो आपकी लाइफ में नहीं रुकेगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।